हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है नाइट से। तो फ़िलहाल अभी मेरा स्टडी टाइम है तो मैं चल रही हूं अभी पढ़ने। तो फ़िलहाल मैं इससे पहले बच्चों को अपने सुला दी हूं। तो मतलब जो भी काम रहता है खिला पिला के अपना 9 बजे 9:30 बजे जितने बजे तक बच्चे सो जाए मैं सुला देती हूँ। फिर उसके बाद मैं चलती हूँ अपना जो भी पढ़ाई वढ़ाई करना रहता है, जो भी टॉपिक सेलेक्ट कर जाती हूँ वो सब मैं कंप्लीट करती हूँ, अपना पढ़ाई करती हूँ। क्योंकि रात में ही अच्छे से पढ़ाई हो पाती है हम जैसे मदर के। क्योंकि हमेशा मैं यही बोलती हूँ, जो भी मदर है, माँ है, हाउसवाइफ हैं, वो लोग रात में ही अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। क्योंकि दिन में नहीं करने का ऑप्शन होता है, बहुत कम ऑप्शन होता है। मतलब थोड़ा बहुत कर पाते हैं एकदम अच्छे से, रात में ही पूरा हर टाइम कर पाते हैं। तो देखिए 9:30 हो चुके हैं, यानी 5 मिनट बाकी ही है। तो अभी पढ़ाई करने का फ़ायदा ये रहता है कि अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा इस टाइम तक। तो इससे पहले मैं चलती हूँ, बोतल वोटल धो देती हूँ। क्योंकि मेरा बेटा नेपल से ही सोने के टाइम दूध पीता है, बाकी जगह रहता है दिन में पीता है तो अपना कप में दे दो पी लेगा। लेकिन रात में जब भी सोता है उसको बॉटल में चाहिए सोने के लिए, और फिर दोपहर में भी जब भी सोता है बॉटल में ही चाहिए। तो ये उसका रहता है छोटू बॉटल। तो फिलहाल बॉटल भी मेरे बच्चे को छुड़ाना है, देखती हूँ कब तक छोड़ता है। फिलहाल 4 साल का होने वाला है, अभी छोड़ा नहीं। तो कोई नहीं, मेरे को भी फ़र्क नहीं पड़ता, आराम से दे दो, कम से कम आराम से सो तो जाता है ना। नहीं तो फिर ऐसे ज़बरदस्ती सुलाओ डांट वाट के ऐसे होता है। तो ऐसे आराम से सो जाता है, कोई परेशानी नहीं होती, बॉटल थमा दो हो जाएगा। तो फिलहाल अब मैं चलती हूँ, अपना टेबल चेयर निकालती हूँ और बैठती हूँ पढ़ाई के लिए। तो फिलहाल इस टेबल पे मैं बैठ के पढ़ने वाली हूँ। तो इस चेयर को मैं रखूँगी टेबल के नीचे, क्योंकि मैं इस पे पैर रख के पढ़ती हूँ। और जो मैं हमेशा बताती हूँ कि मेरे पैरों में सूजन आ जाती है, तो इसकी वजह से मैं पैर रख के उस पर पढ़ती हूँ। तो फिलहाल इसको भी मतलब साइड में रख लेती हूँ कि जब भी मच्छर काटने लगते हैं, मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, तो फिर मैं इस टेबल पे बैठ जाती हूँ। तो ऐसे ही मैं उठ उठ के इधर उधर पढ़ती रहती हूँ। नींद भगाना रहता है, बाई चांस पढ़ते पढ़ते कभी नींद आती है तो मैं अपना उस पे से इस पे होती रहती हूँ, ताकि नींद भाग जाता है और मैं पढ़ाई अपना कर पाती हूँ। तो फिलहाल टारगेट मैं उस दिन बनाई थी 350 कंप्लीट करने का, जो नहीं हुआ था। मैं यहाँ तक ही कंप्लीट कर पाई थी, 280 तक ही कर पाई थी। अभी देखती हूँ कितना तक कर पाती हूँ। तो अभी तक का भी मैं टारगेट वही बनाऊंगी कि 350 कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन देखती हूँ कितना पढ़ पाती हूँ। तो यहाँ तक पढ़ने का मेरा टारगेट है कि मैं यहाँ तक कंप्लीट करूँगी अभी। तो अभी मैं चलती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। राज्य विधानसभा यहाँ से स्टार्ट करना है मेरे को, फिर यहाँ से स्टार्ट करूँगी और फिर पढ़ाई में लग जाती हूँ। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, मन लगा के कर रहे होंगे। और मैं भी अपना मन लगा के ही पढ़ाई कर रही हूँ और एकदम मैं अपना लगी हुई हूँ। टारगेट बना रखी हूँ ROA प्री निकालने का। तो फिलहाल मैं आप लोग को हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग पूर्वालोकन पढ़िए, क्योंकि थियरी पढ़ने का टाइम नहीं है एकदम शुरू से। और पूर्वालोकन से मतलब इनफ है एकदम अच्छे से, मतलब ये कंप्लीट करने के लिए, प्री निकालने के लिए ROA का। क्योंकि आप लोग को मतलब किसी का मैं क्लिप लगा नहीं सकती, लेकिन अभी जो 2021 में कितने सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो अपना इंटरव्यू देते रहते हैं, जो इंटरव्यू वाले चैनल है ना, वो 2000 सेलेक्टेड वाले बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं। तो वो लोग अपना बताए कि मतलब ROA के लिए पूर्वालोकन बस पढ़ लीजिए, उतना बहुत है। तो उतने से आराम से ROA निकल जाएगा। तो फिलहाल मैं तो वही कर रही हूँ, बाकी आप लोग की इच्छा। फिलहाल मैं सलाह देती हूँ कि आप लोग भी कर सकते हैं अगर निकालना है तो, और नहीं तो फिर आप लोग की इच्छा, आप लोग की पढ़ने का ज़्यादा इच्छा तो आप लोग कर सकते हैं। हम क्योंकि पढ़ाई शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो फिलहाल मैं अपना टारगेट यही पूर्वालोकन का बनाई हूँ, यही पढ़ाई कर रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल चलती हूँ मैं सोने, अब बहुत टाइम 11:30 हो गया और मैं आज थोड़ा कम ही पढ़ी। तो मैं पढ़ूंगी, सुबह जगने की कोशिश करूँगी, देखती हूँ कितने बजे जग पाती हूँ। क्योंकि मैं जब भी सो जाती हूँ ना, अलार्म वगैरह नहीं लगाती, मेरे बच्चे जग जाएंगे इसलिए। तो फिलहाल अभी भी लोग बाहर घूम ही रहे हैं, मौज होती है किसी किसी की, फ़िलहाल तो हमारी नहीं है। तो मैं अब चलती हूँ सोने, और फिर बच्चों को भी अपना सो ही रहे हैं, उसके बाद मैं सुबह जगूंगी। तो फिलहाल ऐसे करते करते मैं सुबह जग नहीं पाई, लेकिन फिर भी 6 बजे तक जग ही गई। तो मतलब बच्चे मेरे से पहले ही जग गए थे, तो मैं जग गई। तो सोची कि अभी छुट्टी ही चल रहा है तो मैं 6 बजे जगती हूँ तो अपना पढ़ाई कर ही लेती हूँ 7 बजे तक। तो अपना मैं लग गई, थोड़ा पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि अपना काम में लग जाओ दिन भर तो काम ही रहता है। तो इधर सब अपना वॉकिंग कर रहे हैं, तो बाहर का मतलब देख देख के भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल बारिश हुई थी रात को, तो रात को बारिश हुई थी, अभी भी बारिश का मौसम है, क्या पता होगा ही। तो इधर वॉकिंग करने वाले अपना करते रहते हैं, ठंडा ठंडा मौसम में अच्छा फील करते हैं। और फिलहाल हम भी अपने विंडो से देख के ठंडा ठंडा फील कर लेते हैं, उसके बाद अपने लग जाते हैं पढ़ाई में। क्योंकि बाहर जाने का ऑप्शन नहीं है, जाओ तो बच्चे पार्क में पहुंच जाएंगे, पार्क से जल्दी आते नहीं हैं। तो फिलहाल ये टॉपिक मैं जहाँ से रात में छोड़ी थी वहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ, और मैं एकदम
अच्छे से एकदम मन लगा के पढ़ाई कर रही हूँ कि मैं अपना आर ओ पे एकदम फोकस करके रखी हूँ कि इस बार मेरा प्री निकले। ऐसा नहीं कि मैं लापरवाही से पढ़ रही हूँ या फिर बस दिखा रही हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ। मैं अपने मन से एकदम अच्छे से पढ़ रही हूँ और मैं एकदम टारगेट बना के पढ़ी हूँ कि मतलब मुझे प्री निकालना है। और बाकी थोड़ा लक भी साथ देता है किसी किसी का, तो बाकी लक तो मेरा पता नहीं कैसा है, अब तो एग्ज़ाम दूंगी तो पता चलेगा। तो मैं अपने पढ़ाई में अपना लग गई हूँ। अब बच्चों को मोबाइल देती हूँ तो अपना पढ़ाई में मतलब बच्चे अपना शांति से रहते हैं। तो मैं सुबह सुबह, वो भी जग गए थे, मेरे से पहले जग गए थे, तो मैं उनको मोबाइल दे दी। कुछ देर बाद अपना वीडियो शूट करके तो अपना मोबाइल देखे थे, शांति था, तो मैं अपना पढ़ाई 1 घंटा करीब कर ली। उसके बाद 1 घंटा करीब करने के बाद फिर मैं मोबाइल ले ली वापस, तो थोड़ा सा ये शूट कर ली। फिर मैं आप लोग को दिखा दी कि इस टॉपिक तक बस मैं कंप्लीट कर ली। अभी इस टॉपिक से नेक्स्ट स्टार्ट करूँगी। तो फिलहाल मैं स्टार्ट करूँगी अब नाइट में ही पॉसिबल है, क्योंकि आज मेरे को बहुत काम है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आगे आप लोग देखते रहिएगा मेरा वीडियो। फिलहाल तो इधर से हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाली हूँ चुनाव आयोग। ये सब राज्य व्यवस्था का बहुत सारे कंपलसरी है और बस 2 दिन का और टारगेट है, उसके बाद ख़त्म। फिर दूसरा सब्जेक्ट आएगा। तो फिलहाल 2 दिन यानी फ्राइडे सैटरडे 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो इससे के बाद मैं सब झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ करी, बच्चों को दूध पिला वला के नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया। उसके बाद मैं भी अपना चाय वगैरह लेके बैठ गई और बच्चे अपना टीवी देखने लगे। तो थोड़ा बच्चों का भी टीवी भी चल जाता है, तो थोड़ा सुबह सुबह खेल कूद लेते हैं। तो फिलहाल मैं अपना विंडो के पास बैठ जाती हूँ, चाय वाय पीती हूँ। तो फाइनली हम लोग रेडी हो गए, 9:30 हो गया। चलते हैं, नहा वाले बच्चे भी नहा लिए, देखो सब रेडी हो गए, चल रहे हैं। देखते हैं क्या क्या काम हो जाता है, क्योंकि काम बहुत सारे हैं आज, बहुत सारे हैं। तो करने के बाद आऊँगी तब बताऊँगी क्या क्या काम करी। फिलहाल अभी चलती हूँ, देखती हूँ मोबाइल ओपन हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मोबाइल ओपन नहीं हो पाता बाहर। चलिए फिर बंद करती हूँ, लॉक ऑफ हो जाती है। तो हम लोग अपना निकल चुके हैं, बच्चे भी निकलते ही लगते हैं इधर उधर भागने, तो ये सब भी देखना रहता है। तो मैं मोबाइल अब बैग में रखूँगी, उसके बाद आपसे घर पे मिलूँगी। तो फिलहाल इतना ही शूट करी थी। फाइनली आ गई, इतना सारा सामान लेके गए थे कैंटीन, गए थे क्वार्टर मनी जमा करने, जो जमा नहीं हो पाया, पता नहीं कहाँ जमा था, ढूंढ ढूंढ के थक गई, चली आई। फिर चली गई कैंटीन, वहाँ से आई सामान लेके। जो कैंटीन बार बार जाओ तो बार बार खर्चा ही होता है। तो फिलहाल लेके आई 1,500 का सामान। एक दिन गई थी तो 1200 का लेके आई, आज गई तो 1500 कुछ का लेके आई। बहुत खर्चा होता है, पैसा बहुत खर्चा हो जाता है। फिर पैसे आता थोड़ा खर्चा कर लेती हूँ, खाने पीने में ही थोड़ा खर्चा हो ही जाए, यही सब लेके आ रही हूँ सामान। कैंटीन जाओ तो खर्चा होना ही है, निश्चित है। तो देखिए ये सारे सामान है जो रखना है, सरिया सरिया के, जो खाने पीने का ही सामान है, यही है बस थोड़ा सा। ये सब 1500 का सामान है, लग रहा है नहीं लग रहा है ना, बहुत महंगा है। कुछ नाश्ता पानी करते हैं तो खाएंगे। फिलहाल केला 1 2 केला खाती हुई, चीटी कहाँ से आ रही हैं। और खाऊंगी अपना फेवरेट मिठाई हल्दीराम का सोन पापड़ी, जो मेरा बहुत ही फेवरेट मिठाई है। तो चलिए थोड़ा नाश्ता पानी कर लेती हूँ, उसके बाद आगे क्या करती हूँ वो भी दिखाती रहती हूँ आप लोग को। तो हम लोग जैसे ही घर पहुँचे वैसे फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश का मौसम था ही, तो इधर बारिश एकदम तेज जोरों से हो रही है। तो फिलहाल हम लोग विंडो से देख रहे हैं, बच्चे अपना देख रहे हैं विंडो से, क्योंकि बच्चे और देख के खुश हो रहे हैं, बारिश हो रही है। तो इधर मेरा बेटा केला खा रहा है। तो ये सब खाने पीने के बाद कुछ देर थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं चल दी खाना बनाने। तो फिलहाल आज बस ओनली मेरे को रोटी ही बनाना है, तो रोटी बनाऊंगी 2-4, बस हम और बच्चे खाने वाले हैं। तो इतना बस थोड़ा सा बनता है, जब भी भूख लगता है तभी मैं फटाक से बनाती हूँ। तो रोटी बनाऊंगी, उसके बाद सब्जी वगैरह। तो सब्जी मैं रात को बनाई थी, तो रात में बना दी थी तो रखी थी। तो फिलहाल कौन सी सब्ज़ी है वो मैं आप सबको दिखाऊंगी। उसका टेस्ट ना, अगर रात में बनाते हैं तो सुबह खाएंगे तो उसका टेस्ट दुगुना हो जाता है। तो फिलहाल मतलब जब भी मैं बनाती हूँ वो सब्ज़ी तो सुबह के लिए ज़रूर बचा के रखती हूँ, क्योंकि वो और टेस्टी हो जाता है। अगर आप सुबह बना रहे हैं तो शाम को खाइए, देखिए बहुत टेस्टी आएगा। जैसे शाम को बना रहे हैं तो सुबह खाइए, देखिए बहुत टेस्ट लगेगा। तो फिलहाल मैं ऐसे ही उसको खाती हूँ। तो फिलहाल इतना सारा करने के बाद रोटी वोटी बना के घी वगैरह सब लगा के फिर इधर सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक क्लीन नहीं रहता है तब तक अच्छा नहीं लगता है किचन वगैरह। तो मैं ये सब एकदम क्लीन करने के बाद ही खाना खाने चलती हूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसे छोड़ दी अपना चल दी खाना खाने। तो सब बर्तन वगैरह सब कुछ धो लेती हूँ, ताकि खाना खा लो तो एक ही बर्तन रहे उसी को धो लो, फिर दोबारा से इतना सारा बर्तन धोने का मन नहीं होता है। इसलिए मैं सब करके अब फिर चलती हूँ अपना खाना खाने। तभी मैं बर्तन धो रही हूँ। फिलहाल इधर थोड़ा अंधेरा टाइप दिख रहा होगा, मेरा मोबाइल अपोजिट साइड है। तो मैं बनाई थी शाम को पालक पनीर, तो यही है, इसको मैं गरम करती हूँ। फिलहाल फ्रिज में रखी थी, तभी गरम हो जाएगा, फिर उसके बाद खाएंगे। तो हम और बच्चे खाने वाले हैं, जिसमें ये पालक मैं खाऊंगी, पनीर बच्चे खा जाते हैं। तो फिलहाल ऐसे ही होता है। तो फिलहाल अभी थोड़ा ही था ना, इसीलिए
तो अभी मैं रोटी और सब्ज़ी लेके चल देती हूँ। तो रोटी अपना 2 लेंगे, अपना बच्चे खाएंगे, हम खाएंगे, जितना खा सकते हैं खाएंगे। तो फिलहाल ऐसे ही चलता है हमारा रूटीन और हमारा डेली रूटीन। और बच्चों के साथ मैं अपनी पढ़ाई भी ऐसे ही मैनेज करती हूँ। ज़्यादातर मैं रात में ही पढ़ाई कर पाती हूँ, दिन में बहुत कम ही करती हूँ। मतलब करती हूँ लेकिन जब भी बच्चे स्कूल रहते हैं तब करती हूँ। अभी बच्चों की 10 दिन की पूरी छुट्टियाँ हैं तो दिन में पॉसिबल नहीं हो रहा है मेरा, बहुत कम हो रहा है, बहुत कम से कम 1 ही घंटा करीब या 2 घंटा कर पाती हूँ। नहीं तो छुट्टी रहता है तो आराम से 3 घंटा हो जाता है और 3-4 घंटे हो जाते हैं स्कूल रहता है तो इधर खाना पीना खा लिए तो इधर बच्चे भी अपना मस्ती कर रहे हैं थोड़ा, तो मैं भी चलती हूँ। थोड़ा प्रेस करना था, आज मेरे को साड़ी में फॉल लगाना है क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ जो भी त्यौहार आ रहे हैं, फेस्टिवल आ रहे हैं, उनकी तैयारियां भी करनी है तो खुद ही करना है, तो ये सब लगा ही रहेगा। तो फिलहाल ये मेरा फॉल है जिसको मैं भिगा के बहुत दिन से सुखा के रखी थी, बट अभी तक साड़ी में लगाई नहीं हूँ। लेकिन अभी देख रही हूँ कि 2-4 दिन और रह गए हैं तो मजबूरी ये लगाना, ये करना, ये फास्ट। तो अभी मेरे को इस साड़ी का अपना सेट भी सब कुछ हो चुका है मेरा, बस मतलब चूड़ी लेना है जिसके लिए मैं मार्केट, मतलब ऑप्शन नहीं है जाने का, लेकिन देख रही हूँ अब जाना ही पड़ेगा अकेले बच्चों के साथ ही। तो फिलहाल चूड़ी, बिना चूड़ी का तो होगा नहीं, तो इस साड़ी में मेरे को फॉल लगाना है। तो फिलहाल प्रेस वश करके लेके आई, ये बैठ गई लगाने। और इससे पहले मैं बच्चों को सुला ली, उसके बाद आई, क्योंकि कुछ भी काम करो ना बच्चे आके बिगाड़ते हैं, परेशान करते हैं। इससे अच्छा मैं सुला देती हूँ, फिर मैं अपना काम करती हूँ तो परेशान नहीं करते हैं, आराम से मैं अपना काम कर पाती हूँ। तो आप लोग मेरा रूटीन देख ही रहे होंगे मैं कैसे कैसे अपनी पढ़ाई मैनेज करती हूँ। अभी फ़िलहाल आज की पढ़ाई, जैसे बच्चे सो जाते हैं दोपहर में तो मैं पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ, लेकिन आज मेरे को साड़ी में फॉल लगाना था तो मैं पढ़ाई छोड़ के ये फॉल लगाई, जिसमें इसमें मेरा 2-2.5 घंटा जाएगा ही जाएगा। तो पढ़ाई का आज का दिन का टारगेट मेरा चला गया। तो फिलहाल अभी चल रहे हैं ये सब त्यौहार तो थोड़ा हो ही जाएगा, प्रॉब्लम मैनेज करना ही पड़ेगा। तो रात में मैं अपना टारगेट बढ़ाऊंगी, यही करूंगी, क्योंकि दिन में अगर नहीं होता है मेरा टॉपिक कंप्लीट तो मैं रात में बढ़ा के पढ़ती हूँ, उस टॉपिक को मैं कवर करूँ, ताकि नेक्स्ट डे के लिए, मतलब मेरा जो टारगेट 9 दिन का है वो 9 दिन ही हो, कम हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं हो। तो फिलहाल ये से मैं अपना करती हूँ। तो ये सब थोड़ा मैं सिलाई वगैरह सब कुछ जानती हूँ, लेकिन फ़िलहाल कुछ करती नहीं, क्योंकि अगर सिलाई पे ध्यान दो तो पढ़ाई डिस्टर्ब होगा, इसलिए किसी एक पे ही ध्यान दे लो ताकि लाइफ सेट हो जाए। तो मैं सिलाई भी करती हूँ, तो बस मेरे को जो अपना खुद का पहनना रहता है, कुर्ती वगैरह, सूट वगैरह, यही सब मैं सिलती हूँ, बाकी और कुछ नहीं सिलती। और अपने लिए तो फिलहाल अभी मैं साड़ी में फॉल लगाते लगाते कंधा और कमर में मेरे बहुत दर्द हो जाता है, क्योंकि जब भी मदर है वो समझती ही होंगी ये सब प्रॉब्लम, मतलब मेरे डिलीवरी होने के बाद ये सब प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिलहाल मेरे में बहुत आ गई, क्योंकि मैं दवाई वगैरह नहीं खाई थी, जो मेरे को बहुत इफेक्ट पड़ा, और मैं गोली वगैरह नहीं खा पाती हूँ, तो यही प्रॉब्लम होता है। तो फिलहाल इतना साड़ी लगाते 1 बजे से मैं बैठी थी, 2:30 बजे तक करी, उसके बाद अब चलती हूँ, थोड़ा आराम करती हूँ, आधा घंटा 1 घंटा। तो फिलहाल बच्चे सो रहे हैं तो मैं भी थोड़ा आराम करती हूँ, देखती हूँ सो पाती हूँ। लेकिन फिलहाल ऐसे ही जैसे ही रखी वैसे मेरे बच्चे जग गए, तो अब बच्चे आराम तो करने देंगे ही नहीं, अब उनकी दुनिया भर की फरमाइश होगी। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू।